स्वागत है हमारे नवोदय स्टडी पर और हमारे द्वारा चलाए जा रहे नवोदय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें बच्चे या तो टेस्ट देने में उनको दिक्कत हो रही है या लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है। इसमें कई जैसे हमारे कोचिंग वाले साथी हैं, उनको भी हमने लिंक शेयर किया है, पासवर्ड दिया है, उसके बाद भी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, नहीं खुल रहा है, खुलने में दिक्कत हो रही है, इस सब को हम बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि टेस्ट को कब और कैसे कितने टाइम देना है। जैसे मैंने लिंक को टच करके ये टेस्ट ओपन किया हुआ है, जिसका फर्स्ट पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है। अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग पेज भी हो सकता है। यहाँ पर T20 नवोदय टेस्ट 50 मार्क टेस्ट क्लास 6 है। यहाँ पर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की बेहतरीन तैयारी, ऐसे ये लिखा हुआ कुछ भी आ सकता है, इसको छोड़िए। इसके बाद बच्चे को टेस्ट प्रारंभ करने के लिए इस तरह से एक बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें हमारे द्वारा दिए गए एक टेस्ट पासवर्ड रहता है, जिसे हम लॉगिन पासवर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर पासवर्ड लगाने के लिए उसको जैसे हमने पासवर्ड दिया है हूबहू वैसे ही टाइप करना होगा। उससे थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो क्या कहता है इसको पहले दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पासवर्ड है 325, मान लीजिए मैं यहाँ पर वो पासवर्ड लगाता हूँ 325 और मैं यहाँ पर इसके बाद अंग्रेजी के कुछ अक्षर है, ये X Z, A यहाँ पर मैं X Z लगा देता हूँ, X और Z मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर इतना पासवर्ड लगाने के बाद हमको प्रारंभ करें बटन दबाना होता है। अब प्रारंभ करें बटन दबाने पर क्या लिख रहा है देखिए, 325 X Z मान्य पहचान करता नहीं है, मतलब वो पहचान नहीं रहा है मुझे, मतलब मैंने कुछ गलत किया है। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से इसमें हमको जाना पड़ेगा। फिर से बता देता हूँ मैं, आप यदि गलत भर रहे हैं तो आपको वो नहीं पहचानेगा, और नहीं पहचानेगा तो खोलेगा नहीं। ध्यान से देखिए, तो कई बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं। हमने पासवर्ड इस तरह से कैसो भी दिया है, मतलब कुछ अंग्रेजी के अक्षर, कई तो ऐसे हैं बच्चों का नाम और उसके कुछ नंबर भी दिए हैं आगे, मतलब मेरा पासवर्ड ऐसे ही रहता है, या तो कुछ अंग्रेजी के अक्षर कुछ नंबर होते हैं। तो इस तरह से मैंने नंबर दिया तो बच्चे एक गलती करते हैं, या जबरन अपने आप से @ लगा देना, कुछ भी लगा देना, ऐसा कुछ नहीं लगता। जैसे मैंने दिया है वैसे ही आपको उपयोग करना है। तो ये पासवर्ड में गैप नहीं रहता है। जैसे देखिए ये खुल जाएगा, जैसे ही मैं गैप ख़त्म करूं, ये गैप ख़त्म हो गया, 125 X Z यही है। अब इसको मैं प्रारंभ करें बटन दबा देता हूं, आपके सामने ओपन होगा। ओपन होते ही ये हो गया, प्रारंभ करें बटन मैंने दबाया, टेस्ट ओपन हो गया। ये देखिए आपके सामने ये टेस्ट आ चुका है, और इसे हम देखेंगे, ये लाभ हानि का है, और इसमें टाइम भी लिखा के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टाइम शेष समय 39 मिनट, मतलब 40 मिनट का टेस्ट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, खोल कर देख लेते हैं सारे प्रश्न क्या क्या है ना, और देखने के बाद बंद कर देते हैं, कहते हैं कि हम इसको शाम को देंगे। तो नहीं भाई, आपके लिए जैसे ही टेस्ट ओपन हुआ, ये 39 मिनट ही समय है। चाहे आप इसको बंद कर दो, सीधा आप बंद कर सकते हो, सीधे बंद कर दोगे तो ये 39 मिनट तक अंदर ही चलता रहेगा। आप बंद भी कर दो कोई बात नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में आपका टेस्ट खुल गया, आपके नाम का टेस्ट खुल गया, और आप इसे नहीं भी भरोगे तो आप लॉगिन हो गए। कब? अभी मान लो हमारा टाइम हो रहा है 8:30, इसी 8:30 में आपने लॉगिन कर दिया। अब कर दिया तो ये टाइम कभी बंद नहीं होने वाला, ये चालू हो गया। और बच्चे लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने खोल के देख लिए सारे प्रश्न, अब हमारे पास 38 मिनट का टाइम बचा है, 38 मिनट को बाद में हम उपयोग कर लेंगे, और उसी 38 मिनट की बदौलत हम इस चैप्टर के सारे प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। और वो बाद में खोलता है तो ये टेस्ट तब तक सबमिट हो चुका रहता है ना। ये टाइम जैसे ही ख़त्म होगा, ये टाइम वो अंदर ही सबमिट कर देता है, अपने आप कर देता है। मतलब आप जब खोले, मतलब आपको देना है टेस्ट इस समय सीमा के अंदर। तो अब सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है अपने पासवर्ड डाल के, तो टेस्ट को देना पड़ेगा। आप बंद करके छोड़ देंगे तो टेस्ट फिर से ओपन नहीं होगा। मैं करके बता दूंगा, बंद करके फिर से ओपन करके बता दूंगा, उसके बाद हम फिर से ओपन नहीं होता है। और जब ऐसे बोला तो आप समझ लीजिए कि
आप जो है वो टेस्ट दे चुके हैं। अब यहाँ पर अनुक्रमांक हमको बोला गया, हम यहाँ पर अपना कुछ भी जो अनुक्रमांक है उसको भर देंगे। मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक है, ऐसे भरेंगे, सारे भाग को फिलअप करना है। विद्यार्थी का नाम मान लीजिए कुछ भी है, उस हम नाम को भर देंगे AJAY, अजय हमने भर दिया। कक्षा यहाँ पर पुल डाउन मिलता है, इसमें हम किस कक्षा के हैं, 3rd के, 4th के, 5th के या अदर, है ना। कोई बच्चा 3री का है, कोई 4थी का है, मैंने 5वीं भर दिया। चलिए मेरा कक्षा। अब इसके बाद हमारे पास एक एक प्रश्न आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ रहता है, समय नीचे चलते रहता है। इस समय पर हमको पूरा करना है, नहीं कर पाए तो अपने आप सबमिट कर लेगा, जितना बनाए रहोगे उसका वो रिजल्ट आपको देगा। मान लीजिए मैं इस प्रश्न को अभी टाइम नहीं लेते हुए भर देता हूँ, है ना। अब मैंने इसको भर दिया। जिसको आपको उत्तर लगाना है उसको आप टच करेंगे, वो नीले कलर में हो जाएगा। और एक एक प्रश्न में जाके आपको क्या करना है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे इसका जवाब दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ। ये हो गया आपका कुछ भी, मैं उत्तर दे रहा हूँ 9वें नंबर का प्रश्न। इस तरह से मैं इसमें सारे प्रश्न पर चेक करना ही पड़ेगा, जैसे छूट जाएगा तो वो नहीं लेगा। मान लीजिए मैं 13 नंबर छोड़ दिया, 13 नंबर छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। ध्यान दीजिए, मैंने इसमें जितने प्रश्न हैं उसमें से 13 को छोड़ा हूँ जानबूझकर आप लोगों को दिखाने के लिए। कोई भी एक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अब मैं यहाँ पर सारे प्रश्नों का जवाब कुछ ना कुछ यहाँ पर देते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। सारे प्रश्नों का जवाब कुछ ना कुछ देते हुए जा रहा हूँ आगे। और इस तरह से 13 नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पर जितने भी 24, 25, 26 प्रश्न है उसका सबका मैंने जवाब यहाँ पर दे दिया। 27वां प्रश्न, इसके बाद नहीं। अब जमा करें, क्योंकि हमने सारे प्रश्न दे दिया है, समझ रहे हैं, लेकिन हमने एक छोड़ा हुआ है। अब जमा करें बटन आपको जब तक नहीं दबाएंगे आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये अंत में नहीं, ऐसे ही बंद कर दूंगा तो अनसबमिट रहेगा। इसको जैसे ही हम जमा करें बटन लगाते हैं तो इसमें गड़बड़ी बता रहा है। देखिए 13 नंबर पर ये गड़बड़ी है बता रहा है ना। सबमिट करने से पहले कृपया नीचे दी गई गड़बड़ी ठीक करें। 13 नंबर में गड़बड़ी है। अब 13 नंबर में गड़बड़ी है, वहाँ जाएंगे, मतलब वो गड़बड़ी तब बताता है जबकि हमने वहाँ पर उसका उत्तर नहीं दिया है, उसका उत्तर हमने नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर बता रहा है, चलिए इसका भी मैं उत्तर दे देता हूँ। अब हो गया, सबका उत्तर दे दिया। अब उसके बाद हम इसे सबमिट करते हैं। अब सबमिट करेंगे, फिर नीचे जाना पड़ेगा अंत में, और इसे फिर जमा करें बटन हमने दबाया। देखिए ये हम जैसे ही जमा करें बटन दबाया, हमारा फिर से वही सामने वाला पेज आ गया। हमारा यहाँ पर पासवर्ड दिखाता है, नाम वाले का नाम दिखाता है, तारीख समय सब यहाँ पर बता दिया, कितने बजे हमने किया। नवोदय ऑनलाइन टेस्ट L12A। नीचे की ओर जाएं, अपना रिजल्ट देखें तथा सभी प्रश्नों का उत्तर चेक करें। हमने 83% नंबर पाया है, इन्होंने हमको शाबाशी भी दिया है। 4 मिनट 35 सेकंड का हमने टाइम लगाया, 24 प्रश्नों में से 20 सही किया है। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा, ऐसे ही लगे रहें। धन्यवाद। हमने जिस प्रश्न का लगाया है, कौन कौन सा गलत हो गया उसको ये बता रहा है, कौन गलत है। जैसे इसको हमने लगाया था गलत है, ये सही उत्तर है करके, ये सबको हमको सही हरा कलर में और गलत है उसको लाल कलर में हमको बता रहा है। इसके बाद हम नीचे सभी प्रश्नों को एक एक कर देखेंगे कि क्यों गलत हुआ। इसके लिए अब टाइम लिमिट नहीं है, जितना टाइम चाहे आप इसको चेक करिए, देखिए कि आपका गलत क्या हुआ है। ऐसे करके सारे प्रश्न जैसे ही हम चेक कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन फिर मिलता है लॉग आउट करने का। लॉग आउट कर देते हैं तो हम इससे बाहर हो जाएंगे, और बाहर होते ही फिर वही बातें आ गया। ध्यान से देखिए, अब मैं इस टेस्ट को फिर से वही पासवर्ड डाल रहा हूँ, वही पासवर्ड डाल रहा हूँ। मतलब क्या डाला था, 325 और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये XZ ऐसी पासवर्ड डाला था। इसी पासवर्ड से मैं फिर से प्रारंभ करता हूँ। क्या लिख के आता है देखिए आपके सामने ये बता दे रहा है कि यह टेस्ट दोबारा नहीं दे सकते, आप यह टेस्ट दोबारा नहीं दे पाएंगे। मैंने एक बार दे दिया, रिजल्ट उसने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब अब इस पासवर्ड से मैं इस टेस्ट को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसी पासवर्ड से मैं दूसरे टेस्ट को दे पाऊंगा। ये जिस नंबर का टेस्ट है उसको आप इस पासवर्ड से अब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे जितने भी और टेस्ट आपको मिलेंगे वो सारे टेस्ट इस पासवर्ड से, यानी कि आपको जो दिया गया है उस पासवर्ड से आप दे पाएंगे। तो जिनको भी ये समस्याएं आ रही है वो जो है इसको समझ लें
और इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे फिर किसी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।